नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं कृष्ण। तो दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके हैसल से और उतना बड़ा अमाउंट जो उसमें चाहिए उससे परेशान हैं या अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं बात करने वाला हूं वर्चुअल हाउस 2.0 की। मैंने कुछ समय पहले वर्चुअल हाउस 1.0 बनाया था, जिसमें मैंने अपना कॉन्सेप्ट आपको समझाया था और मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, उसके बारे में बताया था। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि अभी आप सिर्फ वॉच कीजिए, स्टार्ट मत करना, क्योंकि खुद मैं वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मैं नहीं चाहता था आप भी मेरे तरह एक्सपेरिमेंट करें बिना रिजल्ट्स को जाने। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहा अभी तक और 2.0 में क्या नया मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहले उन लोगों को जो पहली बार मेरा वर्चुअल हाउस का वीडियो देख रहे हैं, पहले मैं उन्हें कॉन्सेप्ट समझा दूं कि वर्चुअल हाउस होता क्या है। मैं चाहूंगा कि आप वर्चुअल हाउस 1.0 जो पहला वीडियो है वो जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कार्ड में भी अटैच कर दूंगा ऊपर, तो आप उसे जरूर देखना। लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं और एक रिकैप की तरह भी समझा देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है वर्चुअल हाउस का। तो हम इसे कंपेयर करेंगे एक रियल हाउस को खरीदने से। तो दोस्तों, जब आप एक रियल हाउस खरीदने जाते हैं, सबसे पहली चीज होती है बाइंग कॉस्ट। तो ये जो कंपैरिजन टेबल आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ में आपको समझाऊंगा। तो रियल हाउस है एक एक्चुअल हाउस खरीदना जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म में उसे रेंट पे दे रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में जो प्राइस अप्रिसिएशन हो उसे आप अपने प्रॉफिट की तरह रख सकें और शॉर्ट टर्म में आपको रेंट मिल सके उससे। तो वो कंपैरिजन मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, उसी पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। तो रियल हाउस में क्या होता है, यूजुअली अभी लोअर साइड पे मैं बात करूं, बहुत लोअर साइड हो सकता है इससे सस्ते हो, लेकिन यूजुअली ऑन एन एवरेज 50 to 60 lakhs तो आपको चाहिए ही होते हैं एक मकान को खरीदने के लिए। तो आप मेरा वर्चुअल हाउस पहला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में कवर किया कि क्या क्या और चीजें फैक्टर्स हैं। तो मैं आज दोबारा वो कवर नहीं करूंगा, मेन पॉइंट्स ही कवर करूंगा। तो पहली चीज हो गई, खरीदने के लिए चाहिए 50 to 60 lakhs। वर्चुअल हाउस में हमें ऑन एन एवरेज 8.5 lakhs के करीब चाहिए होते हैं। जो मैंने अभी तक 2 वर्चुअल हाउस करे उसमें ये एवरेज रहा था। रियल हाउस में आपको रेंट मिलेगा लगभग 10 to 15,000। अगर आपका 50 से 60 लाख 50 to 60 lakhs का मकान है, उसमें यही रेंज रहता है रेंट का। लेकिन वर्चुअल हाउस में आपका रेंट होगा लगभग 7.5K। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रेंट आ रहा है, तो रियल हाउस में ये है 0.25% पर मंथ। ओके। और वर्चुअल हाउस में ये हो जाता है 0.9%, यानी कि उसका 3 गुना से भी ज्यादा, 3 times से भी ज्यादा है ये कंपैरिजन जब हम करते हैं। ऑफ कोर्स पहले हम ये कंपैरिजन देख ही चुके हैं कि कम अमाउंट में हम वर्चुअल हाउस स्टार्ट कर सकते हैं और प्लस हमें जो रेंट मिल रहा है वो उससे ज्यादा भी है। थोड़ी आगे जाके मैं आपको ये सारा समझाऊंगा कि क्या है रेंट का मतलब वर्चुअल हाउस में। रियल हाउस में तो सबको समझ में आता ही है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और अगर आपने वीडियो पहला देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रियल हाउस में आपको कोई डिविडेंड्स नहीं मिलते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, लेकिन रियल हाउस में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्चुअल हाउस में वो पॉसिबल है, जरूरी नहीं आपको मिले, लेकिन वो पॉसिबल है, यानी कि आपके कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स वहां से भी आ सकते हैं। रियल हाउस में प्राइस अप्रिशिएशन धीरे धीरे होता है। आज आपने मकान खरीदा तो 5 साल 10 साल बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी वैल्यू 10-20% बढ़ जाए या 50% बढ़ जाए, या हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन यूजुअली ऑन एन एवरेज 10-20% बढ़ जाएगी 5-10 साल में। लेकिन वर्चुअल हाउस में ये स्पीड काफी तेज होती है, कई बार तो 1 साल के अंदर भी बढ़ सकता है, हो सकता है 2 साल लग जाए। लेकिन ये जो 10-20% का इंक्रीज है वर्चुअल हाउस में मच फास्टर, काफी तेजी से आता है कंपेयर टू रियल हाउस। और बाइंग और सेलिंग के हैसल, अगर आपने रियल हाउस में डील किया है या आपने किसी को देखा है डील करते हुए, उसमें कितने हैसल्स हैं। बायर ढूंढो अगर आप खरीदने जा रहे हैं, सेलर ढूंढो अगर आप बेचने जा रहे हैं, रजिस्ट्री के लिए जाओ फिजिकली वहां जहां ऑफिस में रजिस्ट्री होती है, और ब्रोकर ढूंढो जो आपको बायर सेलर से मिलाएगा, उसकी ब्रोकरेज पे करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत हैसल्स हैं और आप सिर्फ उस मकान को वहां फिजिकली प्रेजेंट होके ही खरीद या बेच सकते हैं। आप कहीं से भी प्रेजेंट होके, यानी कि अभी मैं अगर दिल्ली में हूं, मैं कोलकाता में या किसी और सिटी में नहीं खरीद सकता अनलेस मैं वहां जाऊं और उसे खरीदूं। लेकिन वर्चुअल हाउस में आप कहीं पे भी बैठ के, नॉट इवन जस्ट इन इंडिया, आप इंडिया से बाहर भी बैठे हो, मून पे भी बैठे हो, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप वहां से वर्चुअल हाउस खरीद सकते हैं
क्योंकि वर्चुअल हाउस की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ये वर्चुअली इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये है कॉन्सेप्ट वर्चुअल हाउस का और कंपैरिजन रियल हाउस और वर्चुअल हाउस में। तो अब आगे मैं कवर करता हूं वर्चुअल हाउस 1.0 जो मैंने पहले किया था उसकी समरी, ताकि आपको बता दूं अभी तक मेरा वर्चुअल हाउस कैसा गया है और वर्चुअल हाउस 2.0 में क्या नए चेंजेस हैं। तो वर्चुअल हाउस 1.0 में हम स्टार्ट करते हैं सीधा एक शेयर खरीदने से। तो मैंने 2 शेयर्स खरीदे थे, बीपीसीएल और सन फार्मा, और हम इतने शेयर्स खरीदते हैं जो कि इक्विवेलेंट हो एक लॉट के बराबर। जो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में शेयर्स ट्रेड होते हैं उनके लॉट साइज होते हैं, तो हम उतने शेयर्स खरीदते हैं जो एक लॉट साइज के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का अभी करंट चल रहा है 250 शेयर्स का एक लॉट बनता है। तो मैंने खरीदे थे बीपीसीएल और सन फार्मा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट था लगभग 10,50,000 ऑन एन एवरेज दोनों का। फिर उसके बाद एक बार हमने स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद हम मंथली कॉल राइट करते हैं या कॉल सेल करते हैं, जिससे हमें प्रीमियम मिलता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग समझते हैं उन्हें समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो ऑलरेडी कर रहे हैं वही इसे करें। अगर आप नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपने स्टार्ट नहीं करें, तो इससे स्टार्ट करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल है। लेकिन आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप समझते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मंथली इनकम कमाने की, प्लस प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा उठाने की। तो सेकंड पॉइंट है हम मंथली कॉल्स राइट करके प्रीमियम कमाते हैं, जो कि रेंज में होगा 0 to 7.5। 0 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पहले महीने तो आप कमा लेंगे, हो सकता है अगले महीने प्राइस थोड़ा डाउन चला जाए शेयर का, और उसमें आपके पास स्कोप ना हो कि आप राइट कर पाए कॉल। तो हो सकता है वो कम हो जाए या फिर 0 हो जाए, आप नहीं राइट कर पाए, या फिर आप दूर की स्ट्राइक प्राइस पे राइट कर पाए जिसमें प्रीमियम कम मिले। इसलिए ये रेंज है 0 to 7.5 ऑन एन एवरेज। तीसरा, इंट्राडे से भी आप इस स्ट्रेटेजी में कमा सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा पहला वीडियो देखिए। आज मैं इसे डिटेल में कवर नहीं करूंगा इंट्राडे को, लेकिन इसमें भी आपका लगभग प्रॉफिट होता है 0 to 20,000 की रेंज में, जो मैंने खुद पर्सनली अपने वर्चुअल हाउस में कमाया था। तो अब समरी में आपको दिखाता हूं इन दोनों वर्चुअल हाउसेस की। सन फार्मा, जो कि मैंने स्टार्ट किया था 5 फरवरी 2021 को। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं उसके। मैंने 1400 शेयर, जो कि एक लॉट है सन फार्मा का, उसको खरीदा था 642 रुपीज 20 पैसा के प्राइस पे पर शेयर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट वो हो गया लगभग 9 लाख रुपीज। फिर आपको कॉल राइट करने के लिए मार्जिन मनी चाहिए होता है, विच वॉज ऑन एन एवरेज 1,50,000 रुपीज। तो इन दोनों को ऐड कर दें और राउंड फिगर में कर दें तो 10,50,000 हो जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन कॉल राइटिंग, तो मैंने जो सारा वर्चुअल हाउसेस को कंडक्ट किया, इसकी मैं फाइल आपको गूगल शीट में मैंने इसका सारा डेटा रखा हुआ है। मैंने शुरू से ही इसे पब्लिक किया जब मैंने स्टार्ट किया था, और अभी भी वो पब्लिक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, कैसे मैंने कॉल्स राइट करी। यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं कि मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, मैं थोड़ा डिसिप्लिन से इधर उधर होना पड़ता है मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। लेकिन जो मैं यहाँ थ्योरी आपको बता रहा हूँ उसके आप हिसाब से आप जाएंगे तो आप अच्छे प्रॉफिट कमाएंगे। मेरा भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत ऐसा नहीं कि मैंने नुकसान में कुछ किया, लेकिन थोड़े एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आप देखेंगे मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉल राइट करी हैं, उन्हें फिर बाय कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो मेरी उस गूगल शीट में आपको वो सब दिखेगा। लेकिन टोटल मैंने ऑप्शन कॉल से सन फार्मा में कमाए 19,670 रुपीज। डिविडेंड भी मिला मुझे सन फार्मा में 17 फरवरी को। आफ्टर टीडीएस डिडक्शन इट वाज 7,122। और तीसरा, जब वो 5 मई को 660 के प्राइस पे आया, मैंने उसे बेच दिया, जिससे मुझे प्राइस एप्रिसिएशन मिला ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज का। तो इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट आता है अराउंड 52,000 रुपीज। होल्डिंग पीरियड मेरा रहा, व्हेन आई स्टार्टेड टिल द डेट आई सोल्ड, इट वाज लाइक 89 डेज, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो ऑन एन एवरेज मेरा मंथली प्रॉफिट इसमें आया 17,237 रुपीज, इंक्लूडिंग ब्रोकरेजेस। ठीक है, इसमें ब्रोकरेजेस मैंने हटाए नहीं है, वो आप अपने ब्रोकर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपके ब्रोकरेजेस कम होंगे। अब मैं बात करता हूं दूसरे वर्चुअल हाउस बीपीसीएल, जो मैंने स्टार्ट किया था 19 फरवरी 2021 को। उसमें मैंने इन्वेस्ट किए, इंक्लूडिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिन मनी विच वाज रिक्वायर्ड, इट वाज अराउंड 10,87,000। और ऑप्शन से मैंने नहीं कमाए, क्योंकि अगेन मैंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूं, तो मैं नेगेटिव में था ऑप्शन में। लेकिन इंट्राडे में मैंने कमाए 21,000 रुपीज।
इसमें दूसरे सन फार्मा में इंट्राडे की स्कोप ही नहीं बनी, तो मैंने उसमें इंट्राडे करा ही नहीं, लेकिन बीपीएसएल में स्कोप बन रही थी तो मैंने इंट्राडे करा उसमें और 21,000 रुपीज कमाए। और जब मैंने इसे 1 मार्च को बेच दिया तो मैंने प्राइस अप्रिसिएशन पाया ऑलमोस्ट 40,000। तो इसकी समरी है टोटल प्रॉफिट 51,800, होल्डिंग पीरियड 24 डेज, यानी कि विद इन अ मंथ, लेस देन अ मंथ। तो एवरेज मंथली प्रॉफिट जब मैं 51,000 को कैलकुलेट करता हूँ, जैसे एनुअलाइज रिटर्न होता है वैसे मैंने मंथली रिटर्न कैलकुलेट करा है, एज्यूमिंग अगर 30 डेज तक मैं इसी स्पीड से प्रॉफिट कमाता तो। ठीक है, आप 51,000 मान के भी चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था 1.0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि 2.0 में क्या है, क्या मैंने एनहांसमेंट्स किए हैं अपने एक्सपीरियंस के बाद, कैसे और इम्प्रूव किया है इसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो 2.0 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जिसे हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी करंटली ये 4 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें मैं वर्चुअल हाउस 2.0 चला रहा हूँ, रिलायंस, डाबर, ब्रिटानिया, बीपीसीएल। मेरी गूगल शीट में आप जाएंगे तो मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं कि मैंने क्यों इन्हें शॉर्टलिस्ट किया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हम उसको सीधा खरीद नहीं लेते स्टॉक को, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके इस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूं, विच यूजुअली वुड बी द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पे ही आप खरीदेंगे। तो उससे नीचे के कुछ पॉइंट्स पे आप पुट को सेल कर दीजिए, खरीदिए मत, सिर्फ पुट सेल कर दीजिए, उससे आपको कुछ प्रीमियम मिलेगा, प्लस आपको नोशनल प्रॉफिट भी मिलेगा। अज्यूमिंग कि आपने आज खरीदा होता करंट मार्केट प्राइस 200 रुपीज पे, लेकिन आप पुट सेल कर रहे हैं 160 रुपीज का, तो ये जो 40 रुपीज का गैप है, अगर शेयर उतना नीचे आ जाता है तो वो आपको नोशनली एक प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो सबसे पहला बेनिफिट है, प्लस आपको पुट का प्रीमियम भी मिलेगा। उसके बाद अगर एक्सपायरी डे तक पुट के स्ट्राइक प्राइस से नीचे आ जाता है स्टॉक का प्राइस, यानी कि फिजिकल सेटलमेंट होगा और वो स्टॉक ऑटोमेटिकली ब्रोकर आपके लिए खरीद लेगा एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल सेटलमेंट। तो उसमें ऑन एन एवरेज मेरा इन्वेस्टमेंट रहा 6 to 9 lakhs, बिकॉज किसी शेयर में कम लगता है, किसी शेयर में ज्यादा लगता है, डिपेंडिंग ऑन उसका प्राइस क्या है, किस पे आपने स्ट्राइक प्राइस राइट किया है, उसका लॉट साइज क्या है। सो उन फैक्टर्स पे ऑन एन एवरेज 6 to 9 lakhs की रेंज में आपका एक वर्चुअल हाउस खरीद लिया जाएगा। एक बार आपने स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वर्चुअल हाउस 1.0 में जो हम करते हैं सेम चीज, हम एक कॉल सेल कर देंगे और उसे आप सेल कीजिए लगभग 5% ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे, और वो होगा अगले मंथ का। तो उसमें आपको प्रीमियम मिलेगा लगभग 6 to 10,000, अगेन डिपेंडिंग ऑन लॉट साइज एंड उस वक्त विक्स क्या चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रीमियम डिसाइड करते हैं। तो इस रेंज में आपको प्रीमियम मिल जाएगा 6 to 10,000, हो सकता है कम भी हो सकता है 10,000 से ज्यादा भी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज इस रेंज में होगा। उसके बाद अगर एक्सपायरी के दिन सीई का जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया कॉल का, वो क्रॉस हो जाता है, स्टॉक उससे ऊपर चला जाता है, तो एज पार्ट ऑफ फिजिकल सेटलमेंट ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स आपका ब्रोकर बेच देगा, जो भी 1 लॉट के बराबर है वो शेयर। अगर आपने एक्स्ट्रा खरीदे हैं किसी और वजह से, सिर्फ 1 लॉट के बराबर जो शेयर है वो ब्रोकर बेच देगा, और उसका जो कैश मनी आएगा वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा विद इन लाइक T+2 डेज, ट्रेडिंग +2 डेज में। तो वो आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाएगा, और जो आपको कॉल राइट करने से प्रीमियम मिला था वो आपका हो चुका है, वो तो जिस दिन आप राइट करेंगे उसी दिन आपको मिल जाता है, लेकिन जो प्राइस अप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जब फिजिकल सेटलमेंट की वजह से अगर वो बेचना पड़ा, अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला गया। तो अगर वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला गया तो आप अगेन वही शुरू से स्टेप 1 से स्टार्ट कर देंगे, या स्टेप 2 से कहूं, अगर आप वही स्टॉक रखना चाहते हैं आप फिर से पुट राइट करेंगे और फिर प्रीमियम कमाएंगे उस पर। अगर पुट से नीचे चले जाता है स्ट्राइक प्राइस से नीचे स्पॉट प्राइस, तो आप फिर से खरीद लेंगे, तो पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। और अगर सेल नहीं होता है, एक्सपायरी के दिन आपके जो आपने कॉल का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था उससे नीचे ही रहता है प्राइस स्टॉक का, तो वो सेल नहीं होगा, फिजिकल सेटलमेंट नहीं होगा, वो जीरो आउट वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ का फिर से कॉल राइट कर दीजिए और प्रीमियम कमा लीजिए। तो ये साइकिल चलती रहेगी, अगर नहीं बिकता है तो कॉल राइट करती रहिए, अगर बिक जाता है तो पुट राइट करते रहिए। कई बार होगा, आप मेरे अगर वर्चुअल हाउस 2.0 की समरी देखेंगे गूगल शीट में, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो गूगल शीट जो मैंने शेयर करी थी पिछले वीडियो के साथ, ये फिर से मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
ये व्यू ओनली होगी बिकॉज आपको इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं, मैंने हाइपोथेटिकल रिटर्न्स, जब आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा हाइपोथेटिकल रिटर्न मैंने क्यों बताए थे। इसमें बेसिकली मैंने ये ज्यूम किया था कि मेरा 50 लाख का हाउस बेचने के बाद 10 लाख जो मेरा रिमेनिंग होम लोन बचा था वो पे करने के बाद जो 40 लाख बचते हैं वो मैं कैसे इन्वेस्ट करता, एफडी में कुछ इन्वेस्ट करता, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता, और कुछ वर्चुअल हाउस में, और कुछ कैश रख लेता मैं मार्जिन के लिए। तो ये हाइपोथेटिकल था ऊपर जो आप देख रहे हैं, और एक्चुअल है जो नीचे जो हुआ एक्चुअल मेरे 2 वर्चुअल हाउसेस में, प्लस जो एफडीज मैंने की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स मैंने लिए, वो डिटेल्स है नीचे। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वर्चुअल हाउस 2.0 में मैंने कितने पैसे कमा लिए अभी तक, और इसकी डिटेल्स यहाँ पे कि मैंने कब कब कौन से स्टॉक्स में कॉल्स राइट करी, कितने पे करी, कभी कभी मैंने उन्हें स्क्वायर ऑफ कर लिया बीच में ही। तो वो सारी समरी यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो 2 येलो में देख रहे हैं करंट आज की डेट में, ये अभी मेरी होल्डिंग्स में है, ये मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, इनकी एक्सपायरी नहीं हुई है इसलिए येलो में है। ठीक है, और 2.0 का सिलेक्शन मैंने ये 4 शेयर क्यों सेलेक्ट किए हैं, आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4 शेयर्स अपने लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। उनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि क्यों शेयर मैंने ये सेलेक्ट किए। उनके हिस्टोरिकल डेटा भी मैं निकाल के रखता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए वो किस रेंज में रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स में। और लास्ट में मैंने एक एफएनओ का शीट भी डाल रखा है जो मैंने जून में अपडेट किया था, तो मैं इसे कोशिश करूंगा अपडेट कर दूं अगस्त एक्सपायरी के हिसाब से। तो यहां से आप अपने स्टॉक्स भी पिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था वर्चुअल हाउस 2.0। मेरे लिए ये काफी अच्छा मंथली इनकम का सोर्स बन चुका है, जैसे कि आपने समरी में देखा ही। तो मैं इसे कंटिन्यू जरूर करने वाला हूं, और अब मुझे इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं आपको भी कह सकता हूं आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगेन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में न्यू हैं तो मत ट्राई करना। ऑप्शन ट्रेडिंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं, समझते हैं, तो ही इसे ट्राई करना, काफी अच्छा ऑप्शन है। बस मेक श्योर कि आप अच्छे शेयर सेलेक्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जल्दी आऊंगा आपके लिए अगला वीडियो लेकर। बाय बाय।